जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर बनाना ये हमेशा से कुछ चुनिंदा लोगों का काम रहा है ना, जिन्हें कोड की वो मुश्किल भाषा आती है। पर क्या हो अगर ये सब बदल रहा हो? क्या हो अगर एक ऐप बनाने के लिए सिर्फ बस एक बातचीत की जरूरत पड़े? चलिए इसी कमाल के बदलाव की दुनिया में चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल इच्छा से कि कुछ असली बनाया जाए, कुछ ऐसा जिसे हम छू सकें, इस्तेमाल कर सकें, जो दुनिया में सच में मौजूद हो। हम में से कई लोगों के पास आइडियाज तो होते हैं, लेकिन अगला कदम उठाना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। और यहीं पर हकीकत सामने आ जाती है। एक तरफ है हमारे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया, एक ऐसा ऐप जो सब कुछ बदल सकता है, और दूसरी तरफ कोड की एक बहुत बड़ी डरावनी सी दीवार। ये एक ऐसी खाई है जो न जाने कितने बेहतरीन आइडियाज को हमेशा के लिए सिर्फ आइडिया ही बने रहने पर मजबूर कर देती है। इसी खाई को हम कह सकते हैं क्रिएशन की दीवार। और ये सिर्फ कोड की दीवार नहीं है, ये समय की दीवार है, पैसों की दीवार है और खास स्किल्स की दीवार है, जिसने दशकों से ये तय किया है कि डिजिटल दुनिया में कौन कुछ बना सकता है और कौन नहीं। ये वो पारंपरिक रुकावटें हैं जिन्हें पार करना अब तक लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन क्या हो अगर वो दीवार भर भराकर गिर रहे हों? हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ बनाने के नियम ही बदल रहे हैं। तो अब समस्या की बात नहीं, बल्कि समाधान की बात होगी। एक नई बातचीत शुरू हो रही है जो हर किसी को एक क्रिएटर बनने का मौका दे सकती है। और ये है वो क्रांतिकारी आइडिया, एआई से चैट करके पावरफुल एप्स और वेबसाइट्स बनाना। यहाँ सबसे मजेदार शब्द है चैटिंग। कोई मुश्किल कमांड नहीं, कोई कोड नहीं, बस वो बातचीत जो हम हर रोज करते हैं। और यही अब कुछ नया बनाने का आधार बन रहा है। तो ये काम कैसे करता है, समझिए। ये बस 3 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, अपनी सोच, अपने विजन को बताना। दूसरा, उस आइडिया को और बेहतर बनाने के लिए एआई के साथ चैट करना। और तीसरा, बस अपना ऐप लॉन्च कर देना। ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए एकदम आसान बना देता है। पर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इसके इंसानी असर के बारे में है। जब एक ऐप बनाने का टूल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट या एक सवाल बन जाता है, तो क्रिएटर होने का मतलब ही बदल जाता है। ये अब कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं रहता। तो सवाल ये उठता है कि अब क्रिएटर कौन है? और यही सवाल हमें सीधे इस पॉइंट पर ले आता है। अगर कोड अब कोई रुकावट नहीं है, तो फिर क्रिएटर कौन है? ये एक बहुत गहरा सवाल है कि टेक्नोलॉजी अब कितनी आम हो गई है। जवाब है कोई भी जिसके पास एक आइडिया हो। सोचिए, एक शेफ अपनी रसोई के लिए एक इन्वेंट्री ऐप बना रहा है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मजेदार लर्निंग गेम बना रहा है, एक आर्टिस्ट अपनी डिजिटल गैलरी लॉन्च कर रहा है, या फिर पास की दुकान का मालिक अपनी खुद की डिलीवरी सर्विस बना रहा है। ये उन लोगों को ताकत देता है जो टेक फील्ड से नहीं है, ताकि वे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद सॉफ्टवेयर बना सकें। तो इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है? जरा सोचकर देखिए, जब करोड़ों नए दिमागों को पहली बार कुछ बनाने की ताकत मिलेगी, तो क्या क्या बन सकता है? ये एक नए क्रिएटिव दौर की शुरुआत है। अब हम उन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब कोई भी उनका हल बना सकता है। और यही है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव। असली रुकावट अब कोड नहीं है, बल्कि हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन है। अब सबसे जरूरी स्किल टेक्निकल नहीं, बल्कि क्रिएटिव है। इनोवेशन अब कुछ बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि किसी के भी दिमाग से आ सकता है। और ये बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई भी कुछ भी बना सकता है, तो लोग क्या बनाना चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इनोवेशन की दिशा तय करेगा।